एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपना नाम बोलो, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमार नाम छोड़ो, पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमार नाम छा छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? बीवी बोली अब आगू बोलो की बोली जा? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए क्या पसंद है? यह नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं खाई। तो बीवी कल की तो की खाई? बोले मैं दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल। इतना दाल खेलोजते? अरे इतना दाल खेलोजते? तीनों टाइम दाल? खाली दाल, घरम घुसे के बाद दाले के महक आवे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब रहती नहीं थी। 3 महीना में ये बच्ची सुख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सुख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की गे दैया, बीमार छले की गे, सुख आ कांटो भाड़ा की बिलू? तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूस साथ हम बिहार दिला, हमरा हमर किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माछो? बोले ना भैया गोश्त माछो दाग बोली जी बहुत मारे जावला। तो भाइयों ने कहा ते कान है मत, आंसू पोछा करो, दाल हमरा से निकाली थी, चिंता मत करो। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, वो लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, रात में कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार कर रहे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। उठी के बैठ ले ना, देख कि बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। कल के भैया तोरा से के जा? बोले हमरा नहीं फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला नहीं नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह, 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो, 100 कोड़ा यहाँ जियो। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठा नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए उठा, मुंह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। शोहर बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ए मेरी बीवी तुम झोला दो, हम जोगी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में
बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, जहन्नम अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो बहुत खतरनाक चीज आ गई है। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दी, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। बोला अच्छा दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। ये धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से, 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए भैया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है, जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। सेहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सेहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और साहे अफ्तारी खिला दिए, 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने के इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने। ये बखील, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस।
बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता पूरा 1 टका नहीं खेलता, जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है? सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म है। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है? ये बेचारे बोले, शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला, पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा, तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला, सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा, उस काफिले में तुम्हें। ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था, उसको हाथ दिया, भाई रोको, रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला, पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंटबान अपने अमीर से पूछा कि हजरत, इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा, 2 बरिया, अरे घड़ा जाने नहीं हो, बरिया शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर, एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर, ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत, एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत, दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम, दामाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों, सखी बनो। वो उस्मान
जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों, मुसलमानों, जन्नती अगर किसी को देखना हो तो वो उस्मान को देखिए। कुछ लोग कुट जमा कर रखते हैं, कुट जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, चौरों कोठी में टाका, सब छोड़ कर चला गया। मौत आई मर गया, मौत आई मर गया। अच्छा पता चला एक आदमी, वो मुफलसिया आदमी था बेचारा। अरे बाप रे बाप, या धरिया पी निकले जिल धरिया, लुंगी नहीं पीने, लुंगी नहीं पीने, वो एक तक गमछा लपेटी ले और घरों में रहेंगे नहीं, खाली धरिया पी निकले। लोग समझ नहीं, इतना कमा रहा है ये अल्लाह का बंदा, लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईदो बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं, कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ, बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो एक काम किया अल्लाह के बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया था, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, आप यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी को खुरी से पैसा निकल गया, चौरक बोरा से। या अल्लाह बढ़िया घर आओ ग्राम टाका न थी नटी, जिंदगी भर गमछा पी निकली। क्या फायदा ऐसे पैसे से, ऐसे पैसों से क्या फायदा है? मेरा भाई, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह खर्च करेंगे मेरा भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील, बखील, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा, ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई करे, कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे। कौन किसके लिए करता है भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा से ज्यादा 2 4 6 महीना आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं
आज अल्लाह पैसा दिया मस्जिद बना दो, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आज इसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नियत कर ली, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपने बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। है कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हुनार जोड़ने आमी 10 दुआ कुर्बो खाने, हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए, है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000। शाहिद वाह भाई, देखिए शाहिद बाबू तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की बोलिए? मिस कॉल से ना लगा, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा, नौजवान बैठ लो जो पते नहीं हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, खाला बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, वहीं जाके भुज से बैठ जाए। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया। की बोली जी? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांपक मारते, को मर्दक बोला वो हो लाठी लगे थे सांपक मारते हो। ये बुधवा भी बैठ लो जी, ये बोली जी, ये भी बोली जी, को मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांपक मारते, को मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी कल की हो तो तुम्हारा अच्छा बोला हम भूल ही गया। माशाअल्लाह, ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे, आमीन बोला। अल्लाह शाहिद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम लिखाया है। शाहिद बाबू का कोई साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ कि शाहिद भाई आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह पीछे मैं भी खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आपने अपने माँ बाप के नाम पर दिया है, इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों आपको याद होगा हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई,
बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बोलिए भाई, बना कि नहीं बना? राम मंदिर बनाया गया। आपको पता होना चाहिए राम मंदिर का चंदा हुआ, राम मंदिर का चंदा हुआ तो चंदा हिंदू भाइयों ने कितना दिया? 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। 3700 करोड़ रुपया। जिस बैंक में पैसा रखा जा रहा था, बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों, ये हिंदू भाइयों ने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। मुसलमानों, ये हम लोग के आलम है कि हम लोग माशाअल्लाह है। दोनों हाथ उठा था, दोनों हाथ उठाओ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह माल शरीफ 20,000 माशाअल्लाह। देखिए हम कितना मांग रहे हैं? हम 10 मांग रहे हैं। हम मांग 10 रहे हैं, देने वाले 20-20 दे रहे हैं। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये इशारा उधर से हो रहा है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चल रही है, ये हवा जिसके बदन को छू जाएगी, ठीक वो बंदा इस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालेगा। एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होगा। पैसा उसी का अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी का पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी। जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा। ये अल्लाह हमारे इजहार बाबू ने 20,000 रुपए दान किए। अल्लाह इजहार साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इजहार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, फसल में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इजहार साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 2 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और 10,000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 10,000 होगा, आप 20,000 भी दे सकते हैं, 25-50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं 10 ही मांगूंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर में ज्यादा बोझ बने। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान इधर भी उठा है। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम है? माशाअल्लाह। ये देखिए, ये सऊद बाबू की तरफ से है। अभी थोड़ी देर पहले सऊद बाबू से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि बाबू मैं जलसे पहुंच गया हूं, आप आ रहे हैं? बोले हजरत इंशाल्लाह मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जलसे में पहुँचने की। नहीं भी अगर पहुँच सके तो आप इंशाल्लाह इत्मीनान रखें, मेरा हिस्सा पहुँच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सऊद बाबू के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सरफराज आलम साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सखी है सऊद बाबू भाई। इस इलाके में आपका जहाँ जहाँ जलसा होता है, इसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँचता है। चाहे मस्जिद का जलसा हो, चाहे मदरसे का जलसा हो। 10,000 रुपए हमारे सऊद बाबू ने दान किए हैं। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, माल में, रोटी में, रोजी में, या अल्लाह कारोबार में, ईंटा के भट्टे में, पेट्रोल पंप में, या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। साथ ही साथ अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा कौतोजन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, 10,000 रुपए देने वाला। एक आदमी और तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, अपनी माँ का नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई सखी है, कोई दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है जो अपने माँ बाप की सालों सवाब के लिए से 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो इंशाअल्लाह। आमीन होना अर्जुन ने दस्ट दुआ को
है कोई सखी है चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मजमा इतना बड़ा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अच्छा नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, मकई है, मकई दे दिए, धान है, धान दे दिए, गेहूं है, गेहूं दे दिए, दाल है, दाल दे दिए, बकरी है, बकरी दे दिए, गाय है, गाय दे दिए, अंडा छो अंडा दा खाली दे मेरे लिए तैयार बाजा हमारे जिले में लिए तैयार। अब दीजिएगा तब ना लेंगे। है चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कौन सखी है, कौन सखी है, कौन दानी है इंशाल्लाह। मुसलमानों बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा, सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इंशाल्लाह अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह का घर बनाएंगे आप, इंशाल्लाह अल्लाह आपका घर बना देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन वादा अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे कोई एक सखी मेरा भाई और तैयार हो जाए। है कोई मेरा भाई है चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, कोई नौजवान, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाल्लाह। कोई मेरा भाई हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा साथी हो जो चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देना चाहता हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपने माल से अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपनी दौलत से अल्लाह के घर में अपनी दौलत को निछावर करना चाहता हो, लुटाना चाहता हो। नौजवानों अल्लाह दौलत में यहाँ भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह माल में यहाँ भी बरकत अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ मौलाना मंजूर नोमानी साहब आपका ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल कह रहे थे, ये अररिया जिला के अंदर में कौन सी बस्ती का नाम लिए याद नहीं, एक बस्ती के अंदर में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में टीन दीवारें जो है ना मस्जिद की वो फूस की दीवारें थी। तो बेचारा गरीब आदमी था, अब उसके पास 3 बीघा जमीन का मालिक था, वो 4 बेटा 3 बीघा जमीन। एक रोज शाम को चारों बेटा को बिठाया और मशवरा करने के लिए, तो बेटों को कहा कि बैठो बेटा एक मशवरा करना है। तो बेटे लोग बैठ गए कि अब्बा क्या मशवरा है। तो उनका अब्बा कहने लगा कि बेटा हम जब से पैदा हुए ना ये मस्जिद को देख रहे ऐसी है, कोई इसको बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, तुम लोग 4 भाई हो, अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा घर का मालिक आप हैं, जमीन का मालिक आप हैं, आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच दिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। कहा कि नहीं एक ही बीघा बेचेंगे। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा जमीन बेचा, जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया, मस्जिद बना दिया। गरीब आदमी था ये भी। इसके भीटे में भी पश्चिम भीटा पूरब भीटा में फूस का एगो घर इधर एगो घर उधर, बीच में टट्टी से घेरा हुआ। मस्जिद बनाए हुए 6 महीना हुआ। इसका एक बेटा सऊदी अरब गया, 4 बेटा में एक बेटा सऊदी अरब गया। 2 महीना गुजरा, दूसरे भाई को बुलाया, 6 महीना में 3 भाई सऊदी अरब चला गया। 4 साल का अरसा नहीं गुजरा, उसका चारों भीटा में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस आदमी से बड़ा पैसा वाला उस बस्ती के अंदर में कोई नहीं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अजरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 है, एक का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह के रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई सखी है, एक आदमी इंशाल्लाह, चाहे नकद हो, बाकी हो, उधार हो, जैसे भी हो इंशाल्लाह। ये इसलिए कि मस्जिद की छत ढलाई है मेरे भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई सखी है इंशाल्लाह, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। कोई सखी हो, कोई दानी हो, कोई जमींदार हो, कोई किसान हो, कोई मकान वाला हो। चौथे नंबर है कोई है कोई है इंशाल्लाह, है कोई है।
अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 देने वाला इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। चौथे नंबर पे 5,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुखिया सलीम साहब दामद बरकातहू 10,000 रुपए मुखिया सलीम साहब ने दान किया है। अल्लाह हमारे मुखिया सलीम साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस। शमीम साहब, हाँ माशाअल्लाह शमीम साहब, अल्लाह इनके दान को, ऑपरेशन में है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मुखिया साहब को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए अजला शिफा फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई ये कितने हो गए? अरे कत जन हो लो? हाँ 5 हो गए? नहीं 4 हुए, अभी 4 हुए। मास्टर इखलाक साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखिए 5वें में हमारे मास्टर अखलाक साहब मालछरी, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए हमारे मास्टर अखलाक साहब ने दान किया है। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मास्टर अखलाक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, अल्लाह घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर अखलाक साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 5 आदमी हो गए। अच्छा अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। छठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह कोई मेरा भाई, कोई सखी है, मालछरी का रहने वाला नौजवान हो, हरदार का रहने वाला नौजवान हो, या कोई कुल्लू जवार का रहने वाला कोई नौजवान हो, कोई मेरा भाई हो, हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10 20 50,000 भी दे सकते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5,000 रुपए छठे नंबर पे देने वाला इंशाल्लाह? कोई सखी है, कोई मेरा भाई? माशाअल्लाह मौलाना अंसार साहब मालछरी, हमारे हजरत मौलाना अंसार साहब दामद बरकातहू मालछरी के रहने वाले 5,000 रुपए हमारे मौलाना अंसार साहब ने दान किए। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे नो। हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। माशाअल्लाह यूनुस मिस्त्री साहब ने 1500 रुपए इनायत किया। माशाअल्लाह यूनुस मिस्त्री साहब ने 1500 रुपए दान किया। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 6 जन हो गए माशाअल्लाह। 7वें नंबर पे कोई 5,000 रुपए देने वाला मेरा एक भाई और तैयार हो जा मेरे भाई। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई है, कोई मेरा एक भाई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह तैयार हो जाओ कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, दादा दादी तो नहीं है। इंशाल्लाह ये 5,000 रुपए हम मस्जिद में अपने माँ बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर देने को तैयार हैं। ऐ नौजवानों, आज अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे, तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 7वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है। निहाल साहब मालछड़ी के 5,000 रुपए माशाअल्लाह। निहाल साहब मालछड़ी 5,000 रुपए। अल्लाह हमारे निहाल बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। निहाल बाबू के माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है 8वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला मेरा एक भाई तैयार है कोई 5,000 रुपए देने वाला 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, ये देखिए माशाअल्लाह। है कोई है भाई 8वें नंबर पे है 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। ये भाई देखिए 1,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। 1,000 वाले हैं मेरे भाई। 5,000 वाला 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। ये देखिए एक लड़का उठा माशाअल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाओ। ये कोई सखी तैयार हो जाओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अपने मरहूमिन मरहूमात के सालों सवाब के लिए से 8वें नंबर पे 5,000। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते, 25,000 भी दे सकते, 30,000 50,000 भी दे सकते, या आपके ऊपर में अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है मेरा कोई भाई है मेरा कोई भाई है?
8वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, 8वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला मेरा कोई एक भाई। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए, चले जाए। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ दे करी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खुले ताउन करो, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा हाफिजा बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, ए नौजवान उठा, माशाअल्लाह। ये देखिए देखिए, जो देने वाला है वो देकर रहेगा, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। क्या नाम बाबू? जाने का माहौल ना बनाए, इंशाअल्लाह मुफ्ती नौमान अख्तर साहब का बयान होना है इंशाअल्लाह इनके बाद में। हाँ, क्या नाम है बाबू? हाजी मोहम्मद अकलीम साहब। कितना? 5,000। माशाअल्लाह, हाजी मोहम्मद अकलीम साहब माल छड़ी 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये 8 हो गए, 8 हो गए, 2 5,000 वाले हो गए, 6 10,000 वाले हो गए, 1 20,000 वाले हो गए। माशाअल्लाह, 2 आदमी और चाहिए। 90 नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई 90 नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? कोई मेरा एक भाई माल छड़ी का रहने वाला, माल छड़ी का रहने वाला कोई एक नौजवान, कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से 5,000 टका देने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। ओनार जुन्ने दस्ट दुआ हो जावे इंशाअल्लाह। आमीन। ओनार जुन्ने दस्ट। मास्टर इखलास साहब के दामाद मोहम्मद सलमान साहब 2100 रुपए। माशाअल्लाह, मोहम्मद सलमान साहब जिया पोखर, अल्हम्दुलिल्लाह जिला किशनगंज से। ये जिया पोखर में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 2100 रुपए दान किया है, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे। माशाअल्लाह। क्या नाम है? पूछे 10 बोरी सीमेंट। मीनार माशाअल्लाह, भेलागंज का रहने वाला नौजवान है। 10 बोरी सीमेंट लिख लीजिए, 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, लिखिए मीनार भेलागंज 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके भी वालिदैन के मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। सरवर पिपरा 2,000 रुपए। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 देने वाले आइए ना जल्दी जल्दी मेरे भाई। ये क्या होगा, माना 1,000 2,000 रुपए आप मस्जिद में दे देंगे तो आप गरीब हो जाइएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान आ जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, अल्लाह होने नहीं देगा। रानी का अशरफ साहब माशाल्लाह 1,000 रुपए। हाँ, 1,000 रुपए वाले आइए, 1,000 रुपए वाले आइए, देखते कितने लोग तैयार हैं माशाल्लाह। 1,000 रुपए वाले, 1,000 रुपए वाले आइए। ये देखिए फोन पे है, फोन पे भी एक नौजवान इधर से भी आ रहा है माशाल्लाह, एक नौजवान इधर से भी आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए एक नौजवान आया। क्या नाम बाबू? अब्दुल कयूम। माशाल्लाह, अब्दुल कयूम साहब 500 रुपए। अल्लाह इनार दान भी कबूल करे लो। उधर पीछे आया वो नौजवान, लीजिए। माशाल्लाह। हाँ भाई 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 वाले आइए भाई, आए हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ। शाह मोहम्मद साहब 5,000 रुपए दादा दादी के नाम। माशाल्लाह, शाह मोहम्मद साहब मालछड़ी 5,000 रुपए दादा दादी के नाम से। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। माशाल्लाह, मोहम्मद अशफाक साहब धनपुरा, माँ बाप मरहुमा के लिए, सास ससुर मरहुमा के लिए 5,000 रुपए। अल्लाह इनके सास ससुर, इनके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। माशाल्लाह, डॉक्टर अजीम कजलेटा मरहूम के नाम पर 500 रुपए। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह, ये देखिए हमारे भाई तैयार हुए। माशाल्लाह, जूली परवीन भेला